हे हिडिंबा कुमार, तुम कहां से आ रहे हो? 3 अमुक बाण। पहला बाण छोड़ने पर ये आपने अच्छा नहीं किया। 2:55 और ये दिन के नहीं हुए, रात के हुए। ये देखो चांद कहाँ पे, चांद तो आ नहीं दिखा। सो गाइज, कैसे आप लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना नाटक होगा आज खाटू श्याम बाबा का, तो दिन में चलते रिहर्सल करने और शाम को तो अपना नाटक होगा ही। तो एक बार रिहर्सल जरूर करके आते हैं गाइस, है ना? तो चलते हैं। विश्वकर्मा की सहायता से किया गया है। हमारे राज्य में ब्राह्मणों व साधु संतों के पूजन हवन के साथ साथ गौ माता का भी संपूर्ण रूप से संरक्षण है। गौ माता बोल दे, गौ माता बोल दे, समझ गौ में आ गया। माता। हाँ। महाराज विराट की जय हो। सो गाइज, उस वक्त तो रिहर्सल करके वापस आ गए थे और अब शाम का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं और रेडी होते हैं वहां पे और चलते हैं नाटक के अंदर, रामलीला के अंदर। चले गाइज। मैंने देखा। और गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जनता रामलीला कमेटी मैदान के अंदर और यहाँ पे अरेंजमेंट सारी हो चुकी है और हम भी चलते हैं यहाँ पे अंदर और अपना जो स्टार्ट करना है वो सारा कुछ स्टार्ट करते हैं ना। तो लीजिए गाइज, हम चलते हैं अंदर की तरफ। और गाइज आते ही मेकअप स्टार्ट हो चुका है गाइज, हमेशा की तरह। और क्या बात है गाइज, बड़ा अच्छा तिलक बना दिया है और भाई के भी बना दिया है। और गाइज, मैंने इनको बोल दिया कि बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर देना, क्योंकि अब नेक्स्ट साल ही मौका मिलेगा, क्योंकि इस साल तो बस ये लास्ट दिन है और नाटक फिर अगले टाइम, मतलब रामलीला अगले टाइम ही हो गया ना। और ये जो गेटअप आया है युधिष्ठिर का, बड़ा ही शानदार लग रहा है, देख सकते हैं आप, है ना? बहुत शानदार लग रहा है, अच्छा गेटअप आया है। और अब चलते हैं स्टेज पर, अपना सीन आ रहा है। इंद्रप्रस्थ की इस राजसभा में आपका स्वागत है। वासुदेव श्री कृष्ण, स्थान ग्रहण कीजिए। हे बड़े भ्राता युधिष्ठिर महाराज, आपने जो आज मेरा सम्मान किया है उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और पाप, बड़े विलंब से पधारने का क्या कारण हो सकता है? हे पार्थ, अभी मालूम हो जाएगा। यशस्वी हो पुत्र। हे हिडिंबा कुमार, तुम कहां से आ रहे हो? और हमारे साथ तुम्हारा इतना प्रेम भाव देखकर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुम देवता, ब्राह्मण, गौ का कोई अपराध तो नहीं करते हो ना? तुम्हारा अत्यंत हित करने वाली तुम्हारी माता प्रसन्न तो है ना? हे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मामा के मारे जाने के बाद मैं राज सिंहासन पर बैठाया गया और दुष्टों और दानवों का दमन करता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरी माता मधुसूदन, घटोत्कच का जन्म महाबली भीमसेन से हुआ है। मैं चाहता हूं कि घटोत्कच को योग्य स्त्री प्राप्त हो। आपको सर्वज्ञ है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। घटोत्कच के योग्य एक बहुत ही सुंदरी स्त्री है जो प्राग ज्योतिषपुर में संस्कार का। पर मौलवी की एक प्रतिज्ञा है। वो क्या प्रतिज्ञा है वासुदेव? और गाइज, यहाँ पे पांडवों को हो चुका है वनवास और भाई आ चुका है वनवास के लुक में, क्योंकि बड़े पांडव है और पीछे ये राक्षस है और बॉडी पोज के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस ड्रेस के अंदर। और यहाँ पे भाई को मिला है लुक महादेव का और बॉडी पोज भी ना दिया तो कैसे रह सकते, ये तो अपना मजबूर है अंदर से पर फिर भी अच्छा लग रहा है। और गाइज, यहाँ पे
भाई के साथ धर्मराज युधिष्ठिर मतलब उनके साथ है एक राक्षस जिसका बाद में वध करेंगे। और यहाँ पे मोनू सैनी नृत्य कलाकार, यहाँ पे बड़ी काफ़ी शांत दिख रहे हैं, स्टेज पे तो बड़े उछल कूद करते हैं। कैमरे के सामने हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता गाइज, आपको पता है। और गाइज यहाँ पे महादेव के साथ फोटोशूट भी चल रहा है और यहाँ पे एक आम कंटकटा। वर मांगो पुत्र। हे महादेव, मेरी प्रथम इच्छा तो आपके साक्षात दर्शनों की थी, जो कि पूरी हुई महादेव। और दूसरी इच्छा यह है कि मैं दुर्बल का बल बनूं और असहाय का सहायक बनूं। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा शस्त्र प्रदान कीजिए। है एक इच्छा मेरी, बनूं मैं निर्बलों का सहारा। हे प्रभु, उपकार करो मुझ पर, बनूं मैं हारे का सहारा। तथास्तु, इन्हें स्वीकार करो पुत्र। ये 3 अमुक बाण, पहला बाण छोड़ने पर तुम युद्ध भूमि में जिनकी मृत्यु की कामना करोगे उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। और दूसरा बाण छोड़ने पर जिनके शरीर में मृत्यु चिन्ह बने होंगे उनका वध कर देगा। और तीसरा बाण समस्त सृष्टि का नाश कर देगा। परंतु संभ्रम रहे, तुम इन बाणों का कभी भी दुरुपयोग मत करना। अतः याद रखना, निर्बल के बल बनोगे और हारे के सहारे बनोगे। जब भी जाओ युद्ध। और गाइस यहाँ पे स्टेज के पीछे धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे पांडु से शायद कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। पर देखो स्टेज के पीछे है तो इंसान ही, तो तभी तो देखो सेल्फी का मजा ले रहे हैं या फिर शायद अपना कुछ मेकअप वगैरह ठीक कर रहे हैं। भीमसेन, तुम इस कुंड से पानी बाहर ही निकालकर हाथ मुंह धोकर ही पानी पीना, अन्यथा बड़ा भारी दोष लगेगा। और गाइज ये है बर्बरिक का सर जो भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक काट के दे देंगे। और गाइस फाइनली सीन आ चुका है, देख सकते हैं ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये क्यों किया? माइक है भी नहीं कर, हम साइन नहीं कर सकते। क्षमा कर। और गाइज ये है महान बर्बरिक जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शीश दान कर कर खाटू श्याम का खिताब पाया। अरे गाइज सीन लेते हुए टाइम बीच में कोई आधा बहुत गुस्सा आती है यार, क्या करते हैं सब। पर लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यही आपको बात कहना चाहता हूँ, यही भगवान श्री कृष्ण वक्त पर बर्बरिक से शीश दान नहीं मांगते तो शायद आज पांडव युद्ध के अंदर हार जाते और कौरवों की जीत हो जाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो सबका पता था, तो वो कैसे मतलब पांडवों का हरवा सकते थे और अंत में धर्म की जीत करवा देते। और गाइस फाइनली यहाँ पे अपना सीन कंप्लीट हो चुका है, ड्रेस अनड्रेस कर देते हैं और उसके बाद गाइस देखते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। और तो क्या है। और गाइस देखो यहाँ पे अपना नाटक और रामलीला ख़त्म होते ही यहाँ पे सब लोग पैकअप करने लग गए हैं। ये साउंड वाले भी क्या, राम अपना टेंट वाले भी क्या। गाइस हो चुका है एंड, अब चलते हैं घर और मंच अब ये खाली हो जाएगा पूरा। 255
और ये दिन के नहीं हुए हैं, रात के हुए हैं। ये देखो चांद कहाँ पे, चांद तो आ नहीं दिख रहा, लाइटें जल रही है। बस चलते हैं, बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले साल। सो गाइज घर पे आ चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पांडु राज युधिष्ठिर का रोल मिला था, युधिष्ठिर पांडु, तो बड़ा अच्छा लगा। और उसमें बाद में वनवास का भी लुक लिया और फिर वापस जैसे मतलब राजा के लुक में भी आ गए। तो गाइज कुल मिला के बात यह काफ़ी मज़ा आ गया। और गाइज हम लकी है कि हमें भगवान का रोल करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि देखो कुछ तो आप में भी कुछ पॉजिटिविटी होगी कि क्योंकि आपको भगवान का रोल करने के मिले, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो होता है वो नॉर कर नहीं सकता, आपको पता है ना। क्योंकि एक होती है गाइज ऐसे, मतलब क्या बताऊं आपको, तो लेकिन ठीक है। और जैसे 12 महीने में मतलब अपना एक बार आता है तो बढ़िया है सब कुछ ऐसे। और गाइज रामलीला भी 12 महीने के एक त्योहार की जैसे है, मतलब साल में एक बार आता है। और इस बार तो जैसे मतलब 10 दिन तो वो और 2 दिन मतलब नाटक के, तो 12 दिन कंप्लीट काफी मतलब ऐसे मतलब मन भी नहीं लगेगा 1 2 3 दिन 4 दिन तो, पर ठीक है बढ़िया ऐसे हो जाएगा और मन भी नहीं लगेगा। और एक गाइस जैसे शादी का सा काम होता है ना, जैसे अपने घर में शादी होती है ना, तो वैसे मतलब इतने सारे लोग 10-12 दिन तक एक साथ रहते हैं और सारा काम वगैरह करते हैं। चलो जो भी हो अच्छा हो, लेकिन कुछ तो मालिक की भी हम पे कृपा है गाइस, जब भी तो हम ऐसा काम कर पा रहे हैं ना। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ गाइस। और भी मस्त मस्त ब्लॉग आते जा रहे हैं। अब आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हो ना, तो इसका मतलब आप भी बहुत लकी पर्सन हो। तो बस जुड़ते जाओ तो सपोर्ट करते जाओ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर। बाय बाय गाइस, बाय बाय।